आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो बिसाइड और अगेंस्ट पे होने वाली है। मैं आज आपको बेसिक डिफरेंस क्या होता है बिसाइड और अगेंस्ट में वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इसको अगेंस्ट के बारे में जो आपको कॉन्सेप्ट होता है जो एक्चुअल में वो शायद आपको नहीं पता है, तो आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि अगेंस्ट की कितनी यूजेस है, कहाँ पे आप अगेंस्ट यूज करेंगे, कहाँ पे आप बिसाइड का यूज करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और इसके मल्टीपल यूजेस क्या हैं जो शायद आपको ना पता हो। तो स्टार्ट करते हैं जरा वीडियो को। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे हमको जानना है बिसाइड। तो बिसाइड का जो सेंस होता है वो आपका होता है साइड बाई साइड। साइड बाई साइड का सेंस ये होता है कि जस्ट बगल में, जैसे समझिएगा जैसे कोई भी सपोज यहाँ पे दो पर्सन है और यहाँ पे जब भी ये दो पर्सन कुछ ऐसे खड़े होते हैं जस्ट बगल में, ठीक है। अब आप देखेंगे ये साइड बाय साइड हो गया, जस्ट बगल में कोई भी चीज हो, ठीक है। तो उस सेंस में आप क्या यूज करते हैं, बिसाइड का यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा हमेशा, लेकिन इन दोनों के बीच में ना एक गैप क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। और जब भी अगल बगल हो, ठीक है, यहाँ पे कोई भी इसके बगल में कुछ भी हो सकता है, वो पर्सन भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या यूज करना है, बिसाइड। जैसे आपको बोलना होगा कि मैं तुम्हारे बगल में खड़ा हूं, तो आपको बोलना पड़ेगा कि आई एम, ठीक है, आई एम स्टैंडिंग। अब यहाँ पे आपको क्या बोलना पड़ेगा, बगल के लिए हम बोलेंगे बिसाइड यू, मतलब मैं तुम्हारे बगल में खड़ा हूं। तो याद रखिएगा साइड बाय साइड के लिए हमेशा आपको क्या यूज करना होता है, बिसाइड का यूज करना होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जरा। कई बार आप देखे होंगे कि सपोज आपके घर में ऐसे एक सपोज कोई टेलीविजन बना हो, टेलीविजन होता है, ठीक है, और यहाँ पे टेलीविजन होता है और एक टेबल पे रखा होता है, ठीक है। और आपको क्या करना है, इस टेलीविजन के जस्ट बगल में सपोज आपने क्या रख दिया, अपना लेके जाके यहाँ पे बैग रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे टेलीविजन है और टेलीविजन के जस्ट आपने बगल में क्या रखा है, बैग रखा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या यूज करना है, बिसाइड यूज करना है। तो कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। अगल बगल जब भी कोई किसी के बगल में कुछ भी आप रखेंगे या फिर कुछ भी होता है, तो वहां पे यूज करेंगे हम बिसाइड का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे बोलेंगे आई पुट माई बैग, ठीक है, आई पुट माई बैग। अब आप क्या बोलेंगे, बिसाइड व्हाट, बिसाइड टीवी। तो आपने टीवी के बगल में, मतलब ऐसे कि टीवी यहाँ पे है, जस्ट इसके बगल में आपने क्या कर दिया, अपने बैग को रखा हुआ। आई होप ये क्लियर हो गया बिसाइड। जरा अभी आगे चलते हैं और एग्जाम्पल लेके और अच्छे से इसको समझते हैं कि इसको आप कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। जरा देखिए एग्जाम्पल में कह रहा सी सैट बिसाइड माई फ्रेंड, मतलब वो जो है वो मेरे दोस्त के बगल में बैठी हुई थी। इसका मतलब ये है कि समझिएगा कि यहाँ पे क्या है, ये कोई सपोज है मेरा दोस्त है एंड ये यहाँ पे क्या है ऐसे, अरे सॉरी यार ये बन जाओ, हाँ यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसे ये इसके बगल में क्या हुई है जी, बैठी हुई है। तो याद रखिएगा बिसाइड का जो सेंस होता है ना वो बगल में देता है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे मतलब ये वाला कंडीशन है कि सी सेड बिसाइड माई फ्रेंड, मतलब मेरे दोस्त के बगल में वो बैठी थी। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आई वाज स्टैंडिंग बिसाइड सोम्या मैम। इसका मतलब ये है कि मैं सोम्या मैम के जस्ट बगल में बैठा हुआ था, सॉरी खड़ा हुआ था, ठीक है, क्योंकि स्टैंड का मतलब क्या होता है, खड़ा होना। तो यानी सौम्या मैम के मैं जस्ट बगल में खड़ा था। इसका मतलब ये है सपोज यहाँ पे ये आपकी सपोज ये मान लो सोम्या मैम है और इनके जस्ट बगल में आप ऐसे क्या हो जी, खड़े हो, ये लो हेयर स्टाइल बना के, ठीक है। तो ये आपका यूज किसका होता है जी, बिसाइड का यूज होता है, ठीक है। अब सेम आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि माई हाउस इज सिचुएटेड, कि मेरा जो घर है वो स्थित है। अब आप कह रहे हैं बिसाइड द टेम्पल, मतलब टेम्पल के बगल में, यानी आप समझो ऐसे कोई टेम्पल है, टेम्पल के जस्ट बगल में क्या है, आपका घर है। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर लिया, आपने बिसाइड का यूज कर लिया। तो आगे जरा इसी में बढ़ते हैं और समझते हैं अगेंस्ट का यूज कहाँ पे होता है और किस तरह से हम अगेंस्ट का यूज करेंगे। अब समझिएगा अगेंस्ट का यूज, याद रखिएगा अगेंस्ट का यूज आपको मैंने अभी बताया, इसका भी सेंस आपका क्या होता है जी, बगल में। लेकिन बिसाइड से बिल्कुल क्या होता है, आपका अलग होता है। जैसे समझिए मैं दो सीन बनाता हूँ। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बॉय है, ठीक है,
और यहाँ पे कोई एक चीज को गर्ल बना देता है, ठीक है जी। अरे यार बन जाओ यार, अच्छा चलो ठीक है, समझ लेना ये लड़की है कोई और ये क्या है आपका लड़का है। तो आप देखेंगे दोनों खड़े हैं। अब दोनों खड़े हैं तो क्या है जी, बगल में अब आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, ये रामलाल है सपोज, ठीक है। अब ये मान लो ये रामलाल है और ये कौन है, ये सपोज आप मान लो ना भोली है। तो आपको बोलना होगा ना कि रामलाल जो है वो भोली के जस्ट मतलब बगल में खड़ा है। तो आपको यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मैंने अभी बताया आपको क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम बिसाइड का यूज करेंगे। लेकिन समझना अगेंस्ट का भी मतलब होता है बगल में, लेकिन यूज क्या है इसका वो समझना। जैसे आपने देखा होगा, अच्छा मैं ट्राई करता हूँ बनाने के लिए, शायद बन जाए, ठीक है। रुक जाना जरा 1 मिनट, ठीक है। आपने देखा होगा कि कई बार ना आपको ऐसा सीन भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। अरे यार ये तो बन गया, ठीक है। ऐसा भी आपको सीन देखने को मिल जाता है अक्सर जब भी आप पार्क वगैरह में जब भी आप जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप देखेंगे ना, तो ये जो कपल होता है ना इस तरह से कुछ बैठे होते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे बीच में गैप नहीं है, एक दूसरे पे ये क्या, ये इस पे डिपेंड है और इस पे डिपेंड है, मतलब अपने बॉडी का वेट जो है वो इसके तरफ ट्रांसफर है और इसका इसके तरफ ट्रांसफर है। तो जैसे ये वाली सीन आएगी ना, तो आप वहां पे समझिएगा, वहां पे हम बिसाइड यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, अगेंस्ट यूज करेंगे। मतलब आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो, सपोज मान लो कोई लड़की है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो कि राधा इज, ठीक है ना जी, राधा इज क्या है जी, सिटिंग, ठीक है। समझना कि राधा इज सिटिंग। अब यहाँ पे आपने क्या यूज कर लिया, अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट किसके जी, रोहन के। तो यहाँ पे समझना इसका मतलब वो बैठी तो हुई है, लेकिन उसका पोजीशन कैसा है जी, इस तरह से बैठी हुई है, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर अपने बॉडी का क्या देके जी, वेट ट्रांसफर करके, ठीक, कि इसको हटाओ तो ये गिर जाएगा और इसको हटाओ तो ये गिर जाएगा, ठीक। आई होप कि ये अगेंस्ट वाला आपको क्लियर हो गया। एक और चीज मैं बता देता हूँ आपको अगेंस्ट का कहाँ पे यूज करेंगे। सपोज मान लो कि ये कोई वाल है, ठीक है, कोई दीवार है, और आपने देखा होगा कि हम इस दीवार के जस्ट बगल में ना ऐसे सीढ़ी को सपोज ऐसे लगा देते हैं सपोर्ट देके। अब आप जैसे इस दीवार को हटाएंगे तो क्या ये सीढ़ी यहाँ पे गिर नहीं जाएगा, आप कहेंगे सर गिर जाएगा, तो मतलब इसके सपोर्ट से रुका हुआ है। तो आपको बोलना होता है ना कि दीवार के बगल में सीढ़ी है, तो यहाँ पे बिसाइड नहीं यूज करना है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप, यहाँ पे हमेशा हम यूज करेंगे अगेंस्ट का, यानी द लैडर इज अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया कि जैसे आपका दो ऑब्जेक्ट यदि दोनों जो है, यदि इसको हटा दिया जाए तो ये गिर जाएगा, इसको हटा दिया जाए तो ये गिर जाएगा, ठीक है। मतलब सपोर्टेड होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। और जस्ट सपोर्ट लेके कोई किसी के बगल में खड़ा है तो वहां पे क्या यूज करेंगे आप, अगेंस्ट। अच्छा ठीक है, तो आई होप कि ये अगेंस्ट आपको क्लियर हो गया कि कहाँ पे अगेंस्ट यूज करेंगे और कहाँ पे आप डिसाइड का यूज करेंगे। लेकिन इसको और अच्छे से समझते हैं जरा एग्जाम्पल लेके। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, ये कह रहा आई लीन्ड अगेंस्ट द वॉल। अब समझिए, ये कह रहा ना मैं बिल्कुल दीवार से बिल्कुल लीन हो गया था दीवार, तो अब यहाँ पे देखो अगेंस्ट का यूज किया, मतलब झुक गया था। इसका मतलब ये है, अच्छा सो पूरा पढ़ते हैं पहले। वेन माई मदर स्लैप्ड मी, कह रहे कि जब मेरी मम्मी ने थप्पड़ मारा तो मैं बिल्कुल दीवार में ना बिल्कुल लीन हो गया, उससे ऐसे बिल्कुल झुक गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे दीवार होगा और दीवार से जैसे ही आप झुकेंगे तो क्या करेंगे, अपना पूरा यहाँ पे बॉडी जो होगा अपना वेट ट्रांसफर कर देंगे, जैसे ही दीवार हटेगा आप गिर जाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या यूज किया, अगेंस्ट का। तो इस कभी भी ऐसा कंडीशन आए तो वहां पे क्या यूज करना है आपको, अगेंस्ट का। ये देख लो, दे पुट द लैडर, यानी उन्होंने सीढ़ी को रखा अगेंस्ट द वॉल, किसके बगल में जी, दीवार के बगल में। मतलब ऐसे दीवार है और ऐसे उन्होंने क्या किया है, सीढ़ी को रखा हुआ, मतलब ऐसे, ठीक है। आप समझ लेना यार, ये मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है। अच्छा मैं फिर भी बना देता हूँ। ये सपोज आप वॉल है कोई, एंड यहाँ पे ऐसे क्या होती है, सीढ़ी रखी होती है, ठीक है, ऐसे सपोर्टेड। तो यहाँ पे आप क्या यूज कर लेंगे, अगेंस्ट। आई होप कि ये क्लियर हो गया। अब आगे जरा चलते हैं और दूसरा जो अगेंस्ट का यूज हुआ है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगेंस्ट का यूज आप कहाँ पे करेंगे। हाँ, अगेंस्ट का जो आप बोलते हैं ना ऐसे, के विपरीत के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है, के विपरीत। अब के विपरीत का क्या मतलब है, जब भी आप किसी डायरेक्शन के उल्टे साइड में चलो ना, तो वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, अगेंस्ट। जैसे समझो आपको सपोज इधर जाना, ठीक है, ऐसे इधर जा रहे हो आप, और इधर से ना, इधर से आपको पता है तेज विंड आ रहा है। कई बार आप देखे होंगे बहुत तेज हवा चलता है और हम इधर जाते हैं ना तो जा नहीं पाते हैं, ठीक है। इधर से हवा इधर तेज चल रहा है और आप भी क्या हो रहे हैं, इसके ही साइड में जा रहा है, उल्टे साइड में, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी आप क्या यूज कर सकते हैं, अगेंस्ट का। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि आई एम, समझना, आई एम गोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐसे बोलोगे अगेंस्ट, ठीक है,
अगेंस्ट द विंड। इसका मतलब ये हो गया कि मैं हवा के विपरीत क्या कर रहा हूँ जी, जा रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हवा ऐसे बह रहा है और हम भी क्या हो रहे थे, ऐसे इसी की तरफ क्या कर रहे हैं, जा रहा है। तो इस कंडीशन में भी आप क्या यूज करते हैं, अगेंस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, जरा एग्जांपल लेके इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपने देखा एग्जांपल में ये कह रहा है कि आई कैन रो द बोट। अच्छा, रो का मतलब होता है ना खेना, जैसे नाव खेते हैं। कह रहा है आई कैन रो द बोट, मतलब मैं नाव को ना खे सकता हूँ। अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब धारा के विपरीत। इसका मतलब ये कहना ये चाहता है कि सपोज धारा यदि ऐसे बह रहा है इधर, तो मैं नाव को ना इधर से ऐसे क्या कर सकता हूँ, लेके जा सकता हूँ। मतलब ये ऐसे आ रहा है और हमारा नाव कैसे जाएगा जी, ऐसे आएगा, मतलब उल्टे दिशा में। यानी ये इधर आ रहा है धारा और हम किधर जाएंगे जी, इधर जाएंगे। तो उस कंडीशन में अभी आप क्या यूज करेंगे, अगेंस्ट। जैसे इस एग्जांपल में आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ना नदी का धारा कई बार आप ऐसे आता है, इधर बहुत तेज आता है, फिर आप क्या करते हो, आप ये करते हो ना, ऐसे नाव लेके जाते हो तो आप इधर ही बढ़ रहे हो और धारा भी इधर ही आ रहा है। ठीक है, तो विपरीत दिशा में जब किसी के भी आप जाते हैं तो वहां भी क्या यूज करेंगे, अगेंस्ट। फिर से कह रहा आई एम अगेंस्ट द मैरिज। अच्छा, खिलाफ होता है ना कि आई एम अगेंस्ट द मैरिज, मतलब मैं शादी के क्या हूँ जी, खिलाफ हो। तो उस कंडीशन में भी, उस सेंस में भी आप क्या यूज कर सकते हैं, अगेंस्ट का। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। और इसी तरह से हम बिसाइड और अगेंस्ट में ठीक है, अगेंस्ट का अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन दोनों का मैंने सेंस भी आपको बता दिया कि कहाँ पे यूज करना है। जब भी आपका समझिएगा, फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जब भी ये ना साइड बाई साइड हो इस तरह से, तो आपको क्या यूज करना है, बिसाइड। लेकिन कभी भी सपोर्ट, सब सपोर्टेड हो कोई भी चीज, ठीक है, ऐसा मैंने बताया कि आप एक दूसरे का ऐसे सपोर्ट में हो। ठीक है, कि यहाँ पे इसको हटा दे तो ये गिर जाए, इसको हटा दे तो ये गिर जाए, मतलब कोई भी आप जब किसी से सपोर्ट लेके किसी के बगल में खड़े हो जाओ ना, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे जी, आप हमेशा यूज करेंगे अगेंस्ट का। आई होप कि ये क्लियर हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करो, और ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इंटरेस्टिंग वीडियो भी देखने को मिलेगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।